हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आनुवांशिकता रूपांतरित जीएम खाद्य पदार्थों के लिए गलत है? वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूपांतरण से बहुत से रूपों में फसलों का उत्पादन, फसल की अच्छी किस्म और कीटनाशक प्रतिरोधी बनाने के लिए कई वर्षों तक उपयोग किया। भी आनुवांशिक रूपांतरण में कृत्रिम उत्परिवर्तन से बने उत्पाद और असंबंधित जाति के बीच अप्राकृतिक संकरण शामिल है। सिख खाद्य पदार्थों का जीएम मुक्त का नामांकन देने से मुख्य बाधा है कि जीएम फसलों से बने अधिकांश खाद्य पदार्थों में आनुवांशिकता रूपांतरित डीएनए या प्रोटीन अणुओं की मात्रा ज्ञात करना असंभव है। डी मैककेन फूड्स का हाल ही का जीएम आलुओं की प्रोसेसिंग को रोकने का अर्थ है कि तले जाने वाले आलुओं के उत्पादन में कम कीटनाशकों का उपयोग होना। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे आनुवांशिक रूपांतरित पौधों के बारे में पूछ रहा है। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधे क्या है व यह कैसे कार्य करते हैं। तो जो आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं यह क्या होते हैं? तो जो आनुवांशिक आनुवंशिक रूपांतरण की जो पारंपरिक विधि है उसमें जो इच्छित या वांछित लक्षण वाले पौधों में संकरण करवा दिया जाता है। वह इससे प्राप्त जो पौधे होते हैं, पौधों में वांछित लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, किंतु इसकी यह समस्या थी कि जो अवांछित लक्षण है वह भी पौधों में आ जाते थे। तो इस समस्या से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों को बनाया। तो जो नई विधि है, इस विधि में जो वांछित लक्षण वाले जीन होते उन्हें अप्राकृतिक संकरण द्वारा पौधों में डाल दिया जाता है। इस कारण से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें केवल वांछित लक्षण ही आते हैं तथा जो अवांछित लक्षण है वह इनमें नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे प्राप्त होते हैं यह पौधे सूखे व बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। वह इनसे उत्पादन भी अधिक होता है। वह इनमें कीटनाशक के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है।
आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ए था हमारे पास कि वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूपांतरण को बहुत रूपों में फसलों के उत्पादन, फसल की अच्छी किस्म, कीटनाशक प्रतिरोधी बनाने के लिए कई वर्षों तक उपयोग किया। तो यह हो गया सही। बी ए हमारे पास आनुवांशिक रूपांतरण में कृत्रिम उत्परिवर्तन से बने उत्पाद और असंबंधित जाति के बीच अप्राकृतिक संकरण शामिल है। तो यह भी हो गया सही। सी ए हमारे पास खाद्य पदार्थों को जीएम मुक्त नामांकन देने से मुख्य बाधा है कि जीएम फसलों से बने अधिकांश खाद्य पदार्थों में आनुवांशिकतः रूपांतरित डीएनए या प्रोटीन अणुओं की मात्रा ज्ञात करना असंभव है। तो यह भी हो गया सही, क्योंकि इसमें मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती है। डी है हमारे पास मैकेन फूड्स का हाल ही का जीएम आलुओं की प्रोसेसिंग को रोकने का अर्थ है कि तले जाने वाले आलुओं के उत्पादन को कम कीटनाशकों का उपयोग होना। तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि जो आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं इसमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारी प्रमुख प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि आनुवंशिक रूपांतरित पौधों में कीटनाशक के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।